हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियां। विश्व में कृषि संगठन कहाँ है, भारत में कृषि अनुसंधान संगठन कहाँ पर है, कृषि क्रांतियां क्यों लाई गई, उनके जनक कौन है, उनका परिणाम क्या रहा, यह सब जानकारी जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि क्रांतियां। पहली बात तो यह है, हम देख लेते हैं कि कृषि संगठन कहां पर है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है वह कहां पर है, उसका मुख्यालय रोम इटली, इटली की राजधानी रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है और भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में है। अब हम देखेंगे कि कृषि क्रांतियों का उद्देश्य क्या था, क्या जरूरत पड़ेगी हमें भारत में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाने पड़े। तो कृषि क्रांतियों का उद्देश्य, पहला सबसे बड़ा उद्देश्य था कि खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता, हम स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें इन दी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद कृषि उत्पादन एवं कृषक, किसान या खेतीहर मजदूर की आमदनी को बढ़ाना। दो रीजन थे महत्वपूर्ण, एक तो खाद्यान्न उत्पन्न में आत्मनिर्भरता और जो मजदूर है उसकी मजदूरी या आमदनी को बढ़ावा देना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे पहली क्रांति, भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई और वह कौन सी क्रांति थी, हरित क्रांति। मतलब हरित क्रांति भारत में पहली क्रांति थी जो 1966 में आई। अब हम देख रहे हैं क्रांतियों के बारे में, किस क्षेत्र से संबंधित है और उसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहली क्रांति हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और इस क्रांति के बाद क्या हुआ, इस क्रांति के बाद इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई और अचानक वृद्धि हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। हमने देखा हरित क्रांति कब लाई गई, 1966-67 में लाई गई। किससे संबंधित थी, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित थी। क्या कारण रहा या क्या परिणाम रहे, तो इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे। अब हम देख रहे हैं अगली क्रांति, वह है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। भारत में दूध की समस्या को सॉल्व करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई। किससे संबंधित थी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इसका दूसरा नाम, श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड। कब लाई गई भारत में श्वेत क्रांति, तो 13 जनवरी 1970 को भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। हमने इसमें देखा खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, रोम इटली में है। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाए गए हैं, जो उनके उद्देश्य क्या थे, तो खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता और मजदूरों की आमदनी को बढ़ावा देना। भारत में पहली क्रांति कब लाई गई थी, 1966-67 में, वह हरित क्रांति थी। हरित क्रांति किससे संबंधित थी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, खाद्यान्न उत्पादन से, और गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। इसके कारण भारत में अगर जनक की बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद श्वेत क्रांति जो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित थी,
1970 में इसकी शुरुआत होती है। इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड है और भारत में इसके जो पिता हैं, जो जनक हैं, वह है वर्गीज कुरियन। चलिए देखते हैं अन्य क्रांतियां। हमारी अगली क्रांति है पीली क्रांति या पीत क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। किससे संबंधित है? खाद्य तेलों या सरसों उत्पादन या तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका सिंपल सा अर्थ है कि तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति। पीली क्रांति मतलब सरसों उत्पादन से भी संबंधित है, कह सकते हैं। उसके बाद क्या परिणाम रहे? तो भारत जो है तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन भारत में हुआ था। हमने देखा येलो रेवोल्यूशन खाद्य तेलों, सरसों या तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जिसे हम बोल सकते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। उसके बाद अगली क्रांति है नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, फिश प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट के लिए नीली क्रांति लाई गई। क्या परिणाम रहे? तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। नीली क्रांति के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन जी हैं। हमने देखा नीली क्रांति। अब अगली है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा मछली, प्रॉन फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। क्या परिणाम रहे? भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। गुलाबी क्रांति के बाद भारत क्या बन गया है? झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल भारत में गुलाबी क्रांति के जनक है। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्यों संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सुनहरी क्रांति लाई गई। विशेषकर सेब प्रोडक्शन, एप्पल के प्रोडक्शन के लिए यह क्रांति लाई गई है। तो इसका परिणाम क्या रहा? सुनहरी क्रांति के बाद भारत का फलों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले नंबर पर चाइना है, फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और सब्जियों के उत्पादन में भारत की रैंकिंग है फर्स्ट। भारत पहले स्थान पर है। हमने देखी पीली क्रांति या पीत क्रांति, ऑयल सीड प्रोडक्शन या तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। नीली क्रांति की जनक अरुण कृष्णन जी हैं। उसके बाद गुलाबी क्रांति लाई गई जो प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। प्रॉन फिश प्रोडक्शन से संबंधित थी। और झींगा मछली के जनक कौन है? गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल हैं। उसके बाद सुनहरी क्रांति थी जो फलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। भारत का फलों के उत्पादन में स्थान है दूसरा और सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान है। यदि बात की जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल की रैंकिंग फर्स्ट है। और फलों के उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं कुछ अन्य क्रांतियां। हमारी अगली क्रांति है गोलाकार क्रांति या गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन। किस क्षेत्र से संबंधित है? आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोलाकार क्रांति लाई गई। क्या परिणाम रहे? तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन गया है।
और भारत में आलू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हमने अभी तक देखा गोलाकार क्रांति आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन गया है। भारत में आलू उत्पादन में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। अगली क्रांति है रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिल्वर क्रांति लाई गई। ठीक है, अंडा उत्पादन के लिए भारत में क्या हुआ? भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। अगली क्रांति है भूरी क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन। किस क्षेत्र से संबंधित है? उर्वरक उत्पादन फर्टिलाइजेशन, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसी क्रांति के कारण क्या हुआ है? इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। यदि यह क्रांति ना आती तो उर्वरक क्षेत्र में इतनी वृद्धि ना हो पाती। अगली क्रांति है काली या कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन, जो पेट्रोलियम पदार्थों और खनिज तेल उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई थी। उसके बाद इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन, जो सभी क्षेत्रों में उत्पादन, सभी क्षेत्रों को मिलाकर उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष क्रांति लाई गई भारत में। रजत तंतु क्रांति और इंद्रधनुष क्रांति कब लाई गई? तो जुलाई 2000 में भारत में यह क्रांति लाई गई। और लास्ट में रजत तंतु क्रांति जो कपास उत्पादन, कपड़ा उत्पादन से संबंधित है। हमने देखा गोलाकार क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन से, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्रों में उत्पादन और रजत तंतु क्रांति कपास उत्पादन से। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे तरीके से अच्छे टॉपिक्स पढ़ा पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।